Hi everyone. Welcome to my podcast. If you enjoy the content, please hit that subscribe button and check out my YouTube channel as well, links in the description below. Enjoy the show. तो आपका क्या बोलते हैं कि कौन कौन से आईआईएम से कॉल आया था और आपने मतलब और कौन कौन सी एग्ज़ाम्स जो है कैट के अलावा दी थी और आपने कैट की प्रिपरेशन खुद से करी थी कि कोई ऑनलाइन क्लास लिया था कि क्या था कैसा था? ओके मुझे के अलावा के वॉज माई बेस्ट कन्वर्ट के अलावा आई का और बाकी सारे कैप आयम्स का और बेबी आयम्स का कॉल था, लाइक इंक्लूडिंग रांची और बोध गया। ये सब जितने आयम्स हैं जो कैप के अंदर आते हैं। सो इन टोटल आई हैड 15 कॉल्स। वाह, दैट्स और गुड। कैट के एग्जाम्स के अलावा मैंने जैट का एग्जाम दिया था और आईआईएफटी का पेपर दिया था। दैट्स क्या इट। बात है, सही है सही है। कि और आपने प्रिपरेशन खुद से करी थी कि मैंने मेजर प्रिपरेशन खुद से ही करी थी। मैंने कोचिंग ली थी टाइम्स की, बट एक एक्सीडेंट के बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ओके सो इट वाज ऑल सेल्फ प्रिपरेशन। ओके। और यहाँ पे अपने जो आपने इंजीनियरिंग करा था उसका कैंपस लाइफ और यहाँ का कैंपस लाइफ में क्या डिफरेंस रहता है, कुछ अगर आपको ऐसा बताना हो तो? क्या सेम जैसा हाँ ही है? बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी तो देयर वेर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन बीइंग अ अंडर स्टूडेंट, क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं आप अपने प्रोसीडिंग टुवर्ड अडल्ट एज में होते हैं, 17 18 19 20, ये हम्म। वाला साल होता है उधर। तो थोड़ा डिसिप्लिन वहां के मैटर में बहुत ज्यादा था और ओके रिलैक्सेशन ज्यादा थी। हमारे हॉस्टल 7 बजे के अराउंड बंद हो जाते थे और उसके बाद ओके। हमें बाहर निकलना अलाउड नहीं था। बट यहाँ पर द टाइमलाइन इज वेरी डिफरेंट एंड सेम फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और वहां पे ऐसे 1 to 1 इंटरेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे। पर यहाँ पे कल्चर काफी ओपन है। तो इवन अ गर्ल कैन बी गुड फ्रेंड ऑफ अ बॉय, एंड अ गर्ल सेम ही है वो चीज, जो कि पंजाब में थोड़ी सी मुश्किल थी, मतलब हम्म। मेरे अंडरग्रेड वाले कॉलेज में। और अपार्ट ऑफ इट, अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो वहां पे पढ़ाई का तरीका वाज अ सेमेस्टर बेस्ड, 6 महीने का। यहाँ ओके। पर एक ट्रिमेस्टर 3 to 4 मंथ्स ट्राइमेस्टर, के ओके। अराउंड हमारा सब, हाँ एग्जैक्टली, रैप अप होता है। और एक सेम में हमारे 8 सब्जेक्ट होते थे और यहाँ ओह। पे टर्म में भी, यस, लैब वगैरह मिला के 8 सब्जेक्ट्स हो जाते थे आराम से। ओके। देयर इज नो इशू। पर यहाँ पे एक टर्म में भी ऐसे कुछ 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते ही हैं, 5 6 7, यही होता है सब्जेक्ट्स का रेशियो। तो यहाँ पे और पढ़ाई काफी ज्यादा हो गई है विद हम्म। रिस्पेक्ट टू अंडर ग्रेड। तो तो और आईआईएम अहमदाबाद में आई थिंक मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल जो है वो एक ही प्लेस पे है, तो ऐसा होता है कि वो सही नहीं है कि अलग अलग नहीं नहीं बिल्डिंग नहीं होते, बिल्कुल जी। कंबाइंड बिल्डिंग ही होता है, एक बिल्डिंग में सब लोग रहते हैं? हाँ, और इसमें आई डोंट फील कि इसमें कोई दिक्कत भी है। लाइक मतलब जब ऐसा आप है कि ग्रुप नहीं है? प्रोजेक्ट साथ, हाँ हाँ बिल्कुल है। ओके। वी आर परमिसिबल टू गो टू एनीवेयर। लाइक कोई कोड में गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड नहीं है, पर बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स जा सकती है। पर बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा, ऐसी जगहों पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं पे भी जा सकते हैं और सेम बिल्डिंग भी शेयर करते हैं। ओके। क्योंकि एक्चुअल में मैंने सुना था कि भाई केरला में जो है ना वहाँ पे कॉलेज के अंदर भी आपको जो है ज़्यादातर कॉलेजेस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वहाँ पे स्कूल की तरह ड्रेस पहन के जाना होता है, यूनिफॉर्म। और लड़के और लड़की एक दूसरे से बात करें तो उनको फाइन लगता है, ऐसा वहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आई आईआईएम थिंक ये के सब अलावा की जो किसी, यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे शायद ऐसा है, शायद। नहीं, मैं तो एनआईटी कैलिकट के भी स्टूडेंट से भी मिली हूँ, तो वहां नहीं पर भी है? ऐसा नहीं है। हो ओके। सकता है किसी स्पेसिफिक जो रीजनल कम्युनल ऐसे कॉलेजेस हो वहां पे हो ही वहाँ हो, पे हो जो सकते कि हैं, नहीं ओके। होना चाहिए। हम्म। और बाकी अपने जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो मैनेजमेंट के कॉलेजेस भी इतने बड़े होते हैं कि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई उसमें तो मैं क्या बोलते हैं लैब वगैरह की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मतलब इंजीनियरिंग आ, में तो अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लैब्स चाहिए, ये चाहिए, हाँ जी हाँ जी। वर्कशॉप चाहिए। तो एमबीए के अंदर तो इतनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत रहती है कि क्या होता है? नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन का तरीका अलग है, क्योंकि एमबीए में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स होती हैं, तो उनकी रिस्पेक्टिव लैब्स चाहिए। पर यहाँ पर क्या है कि ऐसे सेशंस होने के लिए अलग अलग सेमिनार हॉल्स चाहिए, या हम्म। फिर हमारा कई बार
क्लासरूम्स काफी ओपन चाहिए और सिटिंग अरेंजमेंट का तरीका थोड़ा अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हो सकता है इक्विपमेंट इतने ज्यादा नहीं चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब मेंटेनेंस जितने, लेकिन बाकी सारी चीजें चाहे वो हॉस्टल के फैसिलिटी हो, क्लासरूम्स हो। अब स्पेस यहाँ चाहिए पर मतलब, जैसे मेरी क्लास, हाँ जी रूम बिल्कुल। अलग अलग चाहिए, और मे बी प्रोफेसर भी आपके जो है वो मे बी कुछ रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी वगैरह कर रहे हो, तो उनका भी एक फैसिलिटी रहता है मे बी कुछ। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड चीजें चूंकि ज्यादा होती हैं और हर प्रोफेसर का अपना केबिन है, उनके पीएचडी स्टूडेंट्स है, तो उस तरह की चीजें ज्यादा है, तो इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट वहां पर भी होता है कई गुना। कि और अपने क्या बोलते हैं कि प्रोफेसर का लाइफ वहाँ पे कैसा रहता है, मतलब कि भाई अपने नॉर्मल जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहते हैं, तो वैसे तो आप अभी टॉप के कॉलेज में है तो वो भी पीएचडी कर रहे होंगे, मतलब कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, बट वहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के प्रोफेसर में अगर थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना हो तो किस तरह का आपको कोई ऐसा डिफरेंस लगा हो? फॉर फॉर इंजीनियरिंग, आई थिंक इंजीनियरिंग के लिए जिस डोमेन के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस चीज में, जब मैं मेरी इंजीनियरिंग कर रही थी तो पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं था, पर अब पीएचडी रिक्वायर्ड हो गया। और यहाँ पे तो आई थिंक सारे प्रोफेसर आर डॉक्टरेट लेवल, सबने पीएचडी की है। बिना पीएचडी के आप प्रोफेसर नहीं बन सकते आईआईएम में। और गेस्ट किसी लेक्चर बन रिप्यूटेड सकते, कॉलेज से लाइक आईआईएम, ऐसे गेस्ट लेक्चर आते गेस्ट होंगे। लेक्चर के लिए भी, हाँ तो उसके लिए भी आई थिंक एक मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड इज पीएचडी। ओके ओके। इफ नॉट पीएचडी, अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आ रहा है तो अ, कुछ एडुकेट नंबर ऑफ अमाउंट, जैसे कि नॉलेज होना ईयर्स में चाहिए। 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो उनके पास, तो ही इज एलिजिबल। और यहाँ पे एजुकेशन लाइक क्लासरूम लर्निंग के अलावा कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनकी टाइप्स कंपनीज के साथ चल रही होती हैं, तो उनका साइड ग्रोथ भी काफी अच्छा है अ पार्ट ऑफ दिस एजुकेशनल जर्नी। और आईएफटी का एग्ज़ाम आपको कैसा लगा था? आई थिंक उसका एग्ज़ाम केट से काफ़ी, केट और जेट दोनों से काफ़ी अलग रहता है, और तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल आपको लगा था कि आपके लिए वो भी आसान ही था एकदम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फॉर आईआईएफटी लाइक जिस ईयर मैंने दिया था उस ईयर जनरल एप्टीट्यूड के अलावा जनरल नॉलेज भी था आईआईएफटी का पार्ट, बट मेरे सेंटर पे थोड़ा सा ना कैट के एग्जामिनेशन, सॉरी आईआईएफटी के एग्जामिनेशन प्रोसीजर में दिक्कत हो गई थी, तो अच्छा। मेरे पूरी सेंटर का ही एग्जाम कैंसिल हो गया था। ओह नो। एंड लाइक वी डिड अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, और शायद उसके बाद ही आईआईएफटी टुक लेसन और उन्होंने कैट से ही आईएफटी में एडमिशन से स्टार्ट कर दिया। अब आईएफटी का इंडिविजुअल एग्जाम नहीं होता। अच्छा, बंद हो गया तो? अच्छा। हाँ, ये तो मेरे को बिल्कुल। पता ही नहीं था। ओके। नहीं तो उसका एक पूरा वो था ना कि भाई एक क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, इस टाइप का कुछ एग्ज़ाम में रहता था? ऐसा नहीं था आईएफटी वो में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, पर वो क्लैरिफाइड होता है, ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसी चीजों के लिए आप तैयारी के दौरान तैयार हो जाते हो कि ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन जिसमें मोर देन वन आंसर्स आर करेक्ट, तो उसमें ऑप्शंस पे आपको वैसे ही दिए रहते हैं, जैसे 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 3 and 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। और आपको पता ही था कि भाई आपको आईआईएम में से कॉल आ ही जाएगा, कि आपने और भी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हर एक का अलग फ़ी रहता है, मतलब आपको कैट के एग्ज़ाम के पहले ही वो फॉर्म फिलअप करके दे देना होता है कि भाई अगर मेरा आईआईएम में नहीं होगा तो फिर मुझे, ऐसा आपने कोई दिया था, मतलब कितना नहीं नहीं, खर्चा अगर टोटल? मुझे आईएम नहीं मिलता, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, अगर मुझे आईएम नहीं मिलता तो आप मैं नहीं नौकरी करते? नहीं छोड़ती। अच्छा, क्या नहीं बात है, करती। वाह भाई वाह। सही है। और जेड का आपको इंटरव्यू कॉल आया था कि उसका, मतलब जेवियर का जो है इंटरव्यू कॉल आया था कि उसका नहीं आया था? एक्चुअली मेरा उसके पहले ही आ गया था अच्छा परसेंटाइल, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी फिर उधर जाने में। ओके। यहाँ पे फ़ी वगैरह, फीस वगैरह कितनी है, मतलब महंगा है कि आप उसको कैसे, उसका प्लानिंग आपने किया है? तो आईएम की फीस लाई करती है अराउंड 20 लाख to 30 लाख के बीच में, ठीक है। ओके। सो ये अलग अलग आईएम्स का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट एनी डे इट इज ग्रेटर देन 20 लाख फॉर एनी आईएम। तो मैंने तो इसको 100% अपने एजुकेशन लोन के थ्रू ही पे करना है, तो वो इंस्टॉलमेंट्स मेरा बैंक दे रही है। ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि इस ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में आप जब एडमिशन लेते हो तो आप एजुकेशन लोन लेके फिर उसको मे बी 1-2 साल जॉब करके उसको रीपे कर सकते हो। उसका क्या वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, अगर कुछ शेयर करना चाहे सो तो?
हमारे केस में द एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट इज अराउंड 8.1%, जो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। और ऐसा एजुकेशन लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और वो ड्यूरेशन भी पेएबल 15 साल तक होता है। आप अच्छा। पहले उसको दे सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको चाहिए कि 3 साल, 3 साल या 3-4 साल के अंदर निपटा दे, तो वो फ्लेक्सिबल होता है काफी हद तक। तो काफी लोन का प्रोसीजर और इंटरेस्ट मार्केट रेट के हिसाब से होता है, कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीम रेट नहीं होता कि आप ले ही ना सको। और अपने क्या बोलते हैं कि 1 ईयर एमबीए होता है काफ़ी जगह, मतलब आईएमबी करवाता है। फिर अपने क्या बोलते हैं कि भाई 6 महीने सिंगापुर, 6 महीने दुबई, ऐसा जो मिक्स होता है, तो उसका मतलब कितना स्कोप है। और ये अपना आईएसबी जो है, आईएसबी हैदराबाद में है ना आई थिंक, उसका भी 1 ईयर का ही होता है ना, कि उसका भी 2 ईयर का आता है एमबीए उसका कोर्स। 1 ईयर का प्रोग्राम होता है आईएसबी का। तो 1 ईयर में जो कोर्सेज है उसका क्या फंडा है, कुछ अगर आप शेयर करना। वैसे तो आई थिंक आपने वीडियो ऐसा बनाया हुआ है, बट फिर भी अगर आप शेयर करना चाहें तो। आई थिंक फॉर 1 ईयर प्रोग्राम आपको 2 साल की मेहनत 1 साल में ही करनी पड़ेगी। मतलब आपके ओके। सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, स्टडी आवर ज्यादा होती है, और अननेसेसरी सब्जेक्ट्स जो, जैसे कि सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो हो सकता है वो अपने करिकुलम से रिमूव करवा देते हो। मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं ओके। आईएसबी कैसे पढ़ाती है, पर मुझे ये पता है कि रिगरस तो होता है उनका पैटर्न। और 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम जनरली वो लोग करते हैं जिनका थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इंडस्ट्री का। जैसे 3-4 साल उन्होंने रह लिया, अब उनको जल्दी से बस एमबीए की डिग्री चाहिए, ताकि वो थोड़ा और इजी प्रमोशंस या नॉलेज गेन करके आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो वो लोग ज्यादा परस्यू करते हैं उस डिग्री को। बाकी मुझ जैसे स्टूडेंट और कॉमन लोग 2 साल वाले प्रोग्राम में ही जाते हैं। और वैसे अपने आपके कैंपस में ये वाला कोर्स एमबीए का है, उसके अलावा क्या क्या और कोर्सेज चलते हैं, कुछ अगर आपको नॉलेज हो तो। हाँ श्योर। सो एक तो पीजीपी का कोर प्रोग्राम है जिसमें मैं इनरोल्ड हूँ, जो कन्वेंशनल पीजीपी प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। दूसरा प्रोग्राम है पीजीपी एलएसएम का, यानी लिबरल स्टडीज का। तीसरा है पीजीपी फिनांस का। ये 3 डोमेन 2 साल के कोर्सेज के लिए हैं। उसके अलावा डीपीएम यानी कि डॉक्टरल प्रोग्राम है मैनेजमेंट का, जो 5 साल का प्रोग्राम होता है। और ईपीजीपी एग्जीक्यूटिव पीजीपी प्रोग्राम जो आपने कहा, ओके। वो भी होता है। और एक पीजीपी बीएल बिजनेस लीडर्स का प्रोग्राम है। ये दोनों प्रोग्राम 1-1 साल। तो ये लिबरल आर्ट का जो है उसका एग्ज़ाम कौन सा आता होगा, क्या आपको उसके बारे में नहीं पता? सेम कैट ही होता है सब। कैट के एग्जाम से ही होती है उनकी भी। अच्छा, लिबरल स्टडीज़ का भी उसमें ही आता है। ओके, क्योंकि उसको भी मे भी मैनेजमेंट में ही मानते होंगे ये लोग, मतलब। हाँ बिल्कुल, वो मैनेजमेंट की ही डिग्री है, वो बस थोड़ा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो गया। ओके। और आप मतलब फ्यूचर में पीएचडी करना चाहोगे, कि फिर आपको अब तो इंडस्ट्री में ही काम करना है, ऐसा कुछ दिमाग में है कि कुछ दिमाग में नहीं है? पीएचडी का फिलहाल तो प्लान नहीं है, पर इंडस्ट्री और बिजनेस की तरफ देख सकते हैं। ओके। और आपका वैसे अपने क्या बोलते हैं कि आईएम में जब आपने क्रैक किया था तो फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स रहा था, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना अगर चाहे तो, कि उनको शौक लग गया था कि भाई पगला गए थे, क्या हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा पगलाने वाली चीज तो थी नहीं, क्योंकि मैं जॉब भी अच्छा खासा कर रही थी। ओके। तो ये जब मैंने कैट का फॉर्म भरा था और एग्जाम से लेकर के कन्वर्जन तक, ये चीज थोड़ी सी फैमिली से हिडन थी, वाह, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था दैट्स कूल। कि हाँ, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा था कि ठीक है, लाइक जब आप जॉब में होते हो और आपको वापस से एजुकेशन में शिफ्ट करना होता है, तो कई बार हो सकता है कि फैमिली कंडीशंस उसको सपोर्ट ना करे, पर मेरा मन था पढ़ने का। तो जब सब कुछ सारी चीजें हो गई, कॉल वॉल आ गए और आई वॉज अबाउट टू रिजाइन, तब मैंने मम्मी को बोला और कि पापा को बताओ कि मैं एमबीए करने का सोच रही हूँ और मैं रिजाइन करने जा रही हूँ। एंड देयर दैट हैपेंड। उसके बाद उनको ठीक है कौन कौन सी कॉल्स है, तो मैं उनको बता रही थी। सबसे पहला कॉल मुझे एम रोहतक का आया था, हम्म। और रोहतक का कॉल आते ही आई पुट माई रेजिग्नेशन। फिर उसके बाद सिलसिला जारी रहा, रायपुर, रांची, फिर कोझिकोड। 2 आईआईटीज भी थे जिसमें वीजी सोम और एसजी सोम भी थे। तो वो, उनके अलावा, तो ठीक है, लाइक, एंड देन देयर केम कि ठीक है, वो खुश थे कि ठीक है यू टेक डिसीजन कि तुम्हें हायर स्टडीज परस्यू करनी है। तो अच्छा था वो, नॉर्मल ही थे, नॉर्मल ही थे। ओके। डिसेंट रिएक्शन। ओके। कुछ ऐसा यूरेका मोमेंट था नहीं उनके लिए। ओके। और अपने इंडिया में एमबीए कर रहे हैं और फॉरेन
कंट्रीज़ में कर रहे हो उसमें कोई डिफरेंस रहता है ज़्यादा, कि कोई अगर आपको पता हो कुछ आपके फ्रेंड वगैरह ने किया हो या तो कर रहा हो, दोनों सेम जैसा ही अ, रहता है? कि दूसरी चीज़ और एक साथ में पूछ ही लेता हूँ कि भाई ऐसा यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आईआईएम में बच्चे जो है ना 4 घंटे ही सोते हैं, इतना वर्कलोड रहता है। तो ऐसा होता है कि क्लास मतलब सुबह 5 बजे से चालू हो जाती है, या कैसा होता है, क्या होता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। और मोस्ट क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की, 8 से 9 घंटे की क्लासेस ही होती हैं आपके दिन में, जो मैक्सिमम कह रही हूँ। कई बार उससे कम भी होती हैं, मतलब 4-5 घंटे की भी क्लासेस हो सकते हैं किसी दिन में आपके। पर उसके अलावा केस स्टडीज, केस प्रिपरेशन, केस कॉम्पिटिशन्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें क्यूरेट होकर के काम काफी ज्यादा हो जाता है हम्म, किसी किसी दिन, जिस वजह से नींद कम होती है, क्योंकि हमें काम देना होता है। हम्म, पर ऐसा हर दिन नहीं है कि आप 4 घंटे सो रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत सोती हूँ, 6 घंटे से ज्यादा की होती है मेरी नींद, और उसके बीच दैट्स में कूल। सारी चीजें हो रही हैं, पढ़ाई भी हो रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, असाइनमेंट भी बन रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आवर्स को, अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। और आपको यूट्यूब पे किस तरीके के भी बच्चे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं? और हाँ, वो अपना अ, इंडिया और फॉरेन का भी एक बता दीजिए, वो एक रह गया, अगर आपको हाँ पता है श्योर, तो। सॉरी। तो हाँ बिल्कुल, अगर मैं फॉरेन कॉलेजेस की बात करूँ, जो जैसे कि बहुत फेमस है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और आईवी लीग के कॉलेजेस, उनका करिकुलम मोर और लेस सेम ही होता है, क्योंकि हम भी एचबीएस की ही केसेस पढ़ रहे होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है दे आर फार मच बेटर, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोग्राम उनकी ही देन है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने आईएम्स में। ओके। बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट की डिग्री लोग जॉब ओरिएंटेड पर्पस से ज्यादा करते हैं, जबकि वहां पे बिजनेस और एजुकेशन के पर्पस से ज्यादा करते हैं। बाकी करिकुलम मोर और लेस सेम ही होता होगा, मुझे ज्यादा आइडिया ओके। नहीं है। पर अगर हाँ, सरफेशियल चीजें सेम ही होती हैं। और जैसे अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जो है पढ़ने के साथ जॉब करते हैं, तो ऐसा अपने इंडिया में पॉसिबल तो है नहीं, मतलब आईआईएम में पॉसिबल है ऐसा? कोई करता है कि सब लोग फुल टाइम पढ़ते ही है? और वो लोग ऐसा अगर क्यों किसी कर को टाइम पाते मिल हैं, रहा अगर है ऐसा तो, कुछ पता है, पता हो तो? नहीं नहीं, आई थिंक अगर किसी को टाइम मिल रहा है, कि उसको चाहिए कि वो पार्ट टाइम जॉब कर ले दिन के 2 घंटे निकाल के, एंड थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन फॉरेन की कंट्रीज में ज्यादा होता है, क्योंकि मम्मी पापा बच्चों के साथ नहीं होते, और एजुकेशन बाय चॉइस ले रहे होते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा होती है, इसके लिए पार्ट टाइम जॉब वहां पे करना उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का काम करता है। पर यहाँ पे चूंकि देर इज अ फैमिली टू लिफ्ट अस, टू बेयर अस एंड टू हेल्प अस टू परस्यू आवर ड्रीम, तो हमें वो फाइनेंशियल बर्डन ना थोड़ा कम फील होता है। जिस दिन से वो बर्डन हमें ज्यादा फील होने लगेगा ना, पार्ट टाइम कल्चर यहाँ पे भी बहुत कॉमन हो जाएगा। बाकी अनकन्वेंशनल वेज में अर्निंग, जैसे कि केस कंपटीशन के थ्रू कुछ जीत गया, कोई विनर अमाउंट हुआ, या किसी ने कोई एक लेक्चर लगा ली, कोई सम सॉल्व किया, कोई कोई जब कैट के सीजन्स का टाइम होता है तो किसी ने 2-4 इंटरव्यूज ले लिए, उसके थ्रू कुछ अर्निंग कर ली। तो वो अनकन्वेंशनल मेथड से अर्निंग हो सकती है। ओके। और आपको वैसे चैनल पे आप किस तरीके का आप मतलब क्या बोलते हैं कि कैट के क्वेरी, रिलेटेड डाल रहे हैं, तो क्या क्या लोग पूछ रहे हैं? और तो मोस्ट क्वेरीज जो मैं रिसीव करती हूँ, कैट की ही क्वेरीज होती है, कि मेरा प्रोफाइल ये है, मेरी परसेंटाइल कुछ इस प्रकार आई थी पिछले साल, या 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्क्स ये है, क्या मैं कैट के एग्जाम के बाद आईएम कन्वर्ट कर पाऊंगा। ये मैक्सिमम क्वेरीज होती है। अगर कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो लोग मुझे अपनी प्रोफाइल डिटेल्स ही भेज रहे होते हैं, दी योर ब्लॉग्स आर सो गुड, पर मेरी प्रोफाइल ये है, क्या मुझे कॉल आएगी? तो ऐसी क्वेरीज ही होती है। और बेसिस पे उनकी प्रोफाइल के जो राइट जजमेंट, जो राइट ऑब्जर्वेशन होता है, मैं वो लिख देती हूँ उनके लिए। उसके अलावा क्वेरीज ये भी होती हैं कि लाइफ रिग्रेस है या नहीं, अकेड्स कैसे चल रहे हैं, प्लेसमेंट्स कैसी है, यही चीजें होती हैं। क्योंकि मैं एक्चुअल में मेरे भाई का यहाँ पे एडमिशन हुआ था, गांधीनगर में है, धीरू भाई अंबानी का एक इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे भी पेरेंट्स का मतलब जब फर्स्ट डे था तो सब पेरेंट्स वगैरह आए थे, तो मतलब पेरेंट्स से यही पूछ रहे थे कि भाई अब तो पहले अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया बच्चों को, और वो ऐसा पूछ रहे थे कि भाई मेरे बच्चे का भाई 50 लाख का प्लेसमेंट कब लगेगा, कब पता चलेगा, कौन से सेमेस्टर में पता चलेगा। तो मे बी शायद आपको भी उसी टाइप के आते हो कि भाई आए में प्लेसमेंट 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 की, शायद शायद ऐसा ही होता हो कि ऐसा नहीं होता है? उसी रिलेटेड क्वेरीज आती है कि वो नहीं आती है इतनी?
बिल्कुल आती हैं, और कई बार मुझे मेल्स भी आते हैं कि प्लेसमेंट्स के सीन कैसे हैं। तो एक चीज मैं यहाँ की एजुकेटिंग ऑडियंस में डालना चाहूंगी कि जब आप ऐसे 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा पे कर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि आपको जॉब 50 लाख वाली मिले, कि आपने इतना खर्च किया है। हम्म। तो जब एजुकेशन कॉस्टली होता है ना, तो हमको उस पर रिटर्न ज्यादा चाहिए होता है, वो एक माइंडसेट ही बनी होती है। अब हम्म। धीरू भाई अंबानी के उस कॉलेज की फीस अगर कम होती, बहुत ही कम होती, तो नॉमिनल कोई होती, पूछता तो ही नहीं। अगर नॉर्मल रेट वाली एजुकेशन को, इसीलिए ये एक अपील या फिर जो भी कहें, एजुकेशन को ना इकोनॉमिकल होना बहुत जरूरी है। एक तो हमारे कंट्री में एजुकेशन इतनी कॉम्पिटिटिव है, लिमिटेड सीट, लिमिटेड कॉलेज, और उसके बाद इतना पैसे लग रहे हैं उसमें पढ़ने के लिए। हम्म। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है। ये आपको चाहे अनचाहे जॉब की तरफ ओरिएंट कर ही देता है कि आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, ताकि आप हम्म। अपनी ड्रीम्स के अलावा इस लोन के अमाउंट को पूरा कर सकें। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे जब वाकई ऐसा हो कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे जेन्युइनली ज्यादा खर्च करे rather देन किसी और चीज पे, और ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम हो। आईआईटी की भी फीस इतनी ही ज्यादा है, ऐसे 16-20 लाख रुपए हो चुकी है उनकी भी फीस। कैसे चलेगी चीजें? मतलब दो लोग फिर साल का है डिमांड कि करेंगे ना, वन फिर आप वन ईयर का है? 2 साल नहीं का? नहीं, 4 ईयर प्रोग्राम, 4 ईयर प्रोग्राम। ओके। और अपने क्या बोलते हैं कि आईआईएम जो है, आईआईएम और आईआईटीज जो है वो गवर्नमेंट हैंडल ही ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें फ़ीस नहीं होती है, मतलब ना के बराबर होती है। और आईआईटी आईआईएम में फ़ीस है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको कुछ पता हो उसके बारे में, वो लोग इतनी फ़ीस क्यों लेते नहीं, हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑटोनोमस स्टेटस के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अलग चीज है, और आईआईटी आईएम्स बहुत अलग चीज है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है, तो इनके फंड स्टेट एलोकेट नहीं करते, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के फंड स्टेट एलोकेट करते हैं। जो उनका डिपार्टमेंट है कि मुझे एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करना है। पर आईआईटीज और आईएम्स के लिए आई थिंक ये स्टूडेंट की फीस पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं rather देन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और अपने आईआईएम में भी रिजर्वेशन होता है कि उसमें नहीं होता है आईआईएम में, कि वो आपको नहीं पता है? और कैट एग्जाम्स रिजर्वेशन आर देयर, एक कुछ सीट एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व थोड़ा परसेंटाइल का होता है, पर आईआईटी के अंदर जितना नहीं ऐसी होता कोई है? बात नहीं नहीं मतलब है। आई थिंक आईआईटी में जो है मे बी 49% है रिजर्वेशन, तो इसमें है कि इसमें नहीं नहीं, होता? ऐसा कोई क्लैरिफाइड कि मैं कोई, क्योंकि आईआईएम्स में ऐसा पक्का नहीं है कि मैं इतने विमेन कैंडिडेट लूंगा ही, मैं इतने एससी कैंडिडेट लूंगा ही। वो स्टार्टिंग में ही कैट के परसेंटाइल से हो जाता है कि ठीक है, लाइक वो अपने क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इतने परसेंटाइल वाले लोग अगर ऐसे कैटेगरी में भी हैं तो विल आई टेक। ये वहां होता है, उसके अलावा अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो चलो, मुझे लगता है कि आप बहुत सारा डिस्कशन अपन ने कर लिया, और ये तो एजुकेशन के अराउंड तो यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको भी चीजें और क्वेश्चन बातें, हाँ जी। क्वेश्चन भी इतने आते होंगे यूट्यूब पे, आप मतलब पूरा एक महीना लगा दो उसका आंसर देने में तो भी कम पड़ जाए। क्योंकि लोगों को यार रहता है कि भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूछेंगे एक ही चीज़ बार बार पूछेंगे, ये भी होता है। तो ये तो एंडलेस चीज़ है, बट फिर भी चलो, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ। थोड़ी बहुत अपनी वो भी बातें करनी थी, पर मुझे लगता है कि अब आप थक गई है। फिर कभी और दिन करेंगे कि भाई आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आपके सिंगिंग डांसिंग का ऐसा कुछ हॉबी है कि नहीं है, बट वो अपने कभी और करेंगे अगर आपके पास टाइम रहेगा तो। बाकी यूट्यूब के वीडियोस आप बनाते रहिए, मुझे लगता है कि आपके पास काफ़ी अलग लेवल का थिंकिंग है, तो लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर टाइम मिलता है तो आप बनाते ही रहिए। थैंक यू सो और मच, थैंक कुछ यू। नए नए जो कन्फ्यूजन मैं रहते कोशिश हैं, करती हूँ। मेरे भी हाँ सवालों से जी। आपको लगा होगा कि भाई हाँ, एक और भी चीज़ थी कि भाई आईआईएम के बारे में काफ़ी लोगों को मिथ रहता है, आईआईएम आईआईटी के बारे में। तो अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और वो आपको शेयर करना हो कि भाई लोगों को ये लगता है बट होता नहीं है, वो ऐसा कुछ मिथ, मिसकंसेप्शन अबाउट आईआईएम। तो वन थिंग, एक चीज ये है कि लोगों को लगता है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते और कॉम्पिटिटिव ज्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको आपके जैसे बहुत अच्छे लोग, अच्छे बुरे की फील्ड में आपके जैसे और आपका साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं हर जगह। तो इस माइंडसेट के साथ नहीं आना है कि मैं रहूंगा जाऊंगा और मैं अकेला ही जीऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग बहुत साथ निभाने वाले होते हैं, और आपकी हेल्प ही करते हैं वो आगे बढ़ने में। आप लोगों से ही सीखते हो, एक पीयर लर्निंग टर्म ही है
इन कॉलेजेस में कि आपको आपके लोगों से ही सीखना है। तो मतलब जैसे अपने इंजीनियरिंग में सब मिलजुल के अपने सब चीज़ें करते हैं तो ऐसा ही माहौल है, बट खाली वो तो एक शायद हवा बना बिल्कुल। दिया है कि आए में सब लोग दौड़ रहे हैं या तो फिर एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो वो भी टाइम आई गेस, जब जॉब का सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं और जब लिमिटेड सीट होती है ना, ये तब सिर्फ शायद हो जॉब सकता का ही है। नहीं, जिंदगी की बात है बिल्कुल। हम्म। कि वहां पे, क्योंकि अब वहां पे ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन हम्म। करिकुलम में कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कोई ये कह के नहीं आपको हटा देगा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने मुझे ये कहा हो हम्म। कि तुम्हें नहीं आती, ओ वेर यू वांट, मैं नहीं बता रहा। ये नहीं होता है, सब कॉपरेट करते हैं। और सब पढ़ते हैं, ग्रुप वर्क सिखाया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है। और आपको पता चलता है कि हाउ यू हैव टू प्रोसेस अहेड, आपको आपके थॉट्स के लोग मिलते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं आप। और आपकी ऐसी कोई ड्रीम कंपनी हो उसमें आपको मे भी ऐसा लगता हो कि भाई मुझे इसमें वर्क करना है, मे बी गूगल हो, कोई भी ऐसा हो कि ऐसा कोई दिमाग में वो नहीं है? ड्रीम कंपनी जैसा तो कुछ नहीं, पर ठीक है, ड्रीम रोल एक मार्केटिंग और इसी का है। और बाकी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ है, तो ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कॉल आता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गो।